जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैंने 2600 मैथ करवा दिए। जब मैंने किताब कराई वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2, इसमें 64 सेट 2600 मैथ के ही हैं। मैं उनको जो वॉल्यूम नंबर 1 का हमने कराया हुआ है उस वीडियो में थंबनेल लगाकर वीडियो को हम अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप प्रॉपर सीख सकें। आपको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं तेजी के साथ। देखिए, जैसे आप 2600 मैथ का पहला सेट लगा रहे होंगे, सेट में जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो इसी सीरियल से रहेंगे। सॉल्यूशन का सीरियल यही रहेगा, बट जो ये नंबरिंग का सीरियल है ये नहीं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, बस ये नंबरिंग नहीं रहेंगी। नंबरिंग आगे पीछे की रहेंगी तो उससे मैटर नहीं है, आपको क्वेश्चन के सारे सीरियल से प्रॉपर मिल जाएगा। मैं डेली 2 वीडियो YouTube में अपलोड कर दूंगा जिससे आप सीख सकें। ठीक है, तो सेशन को एंजॉय कीजिए। हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। जी हां दोस्तों, आज सेट नंबर 22 लगाएंगे, मगर प्यार से और धैर्य पूर्वक। इससे पहले 21 सेट कंप्लीट हो गए और ये 22वां सेट है जो कि आपको प्लेलिस्ट में प्रॉपर दिख जाएगा। जी हां, थंबनेल में किताब भी दिख रही होगी, ऐसा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ प्राप्त हो सके। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को आप ज्यादातर ऐसे कर लो, ये x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। हमसे ओवरऑल प्रॉफिट बोल रहा है, उसे 12% का लाभ होना चाहिए, मतलब ये चीज 12 हो गई। पहले छूट की बात कर रहा माइनस एक्स की कितना परसेंट कह रहा है, एक नहीं, क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। ओके, तो x% अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए, 25% छूट तो माइनस का 25 हो गया, 25 गुणे x तो 25 x बाई 100। बहुत प्यार सीखेंगे। कहते हैं ये 1/4 होता है, x बाई 4 और x, ये 3/4 x हो गया, ये इधर गया तो ये 37 हो गया। यस या नो प्यारे दोस्तों, 4 का गुणा करोगे 7 चौक 28, 4 तिहाई 12 और 2 14 बाई 3 इज इक्वल टू एक्स। एक्स का मान चाहिए, भाग दे दो सभी लोग। 3 से भाग दोगे 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 27 47 1/3, तो 47:1/3 इज द राइट आंसर। एक सेकेंड, सॉरी 49। ठीक है, अच्छा वो देख लिया ऑप्शंस, वरना फिर गड़बड़ जाता। अरे मेरे भाई 150 से 2 ही कम है ना। ठीक है, तो 3 से भाग दोगे 49 पॉइंट समथिंग ही आता है, तो 49:1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा है पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ऐसा माना जाता है। तो तेजी से सब लोग कमेंट करके बता दीजिए कि हां सर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, कुछ नहीं था, एक दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य के कितना प्रतिशत अधिक पर बेचे ताकि 25% छूट, तो 25% छूट तो माइनस का 25, अधिक पर बेचे तो प्लस का x, दोनों का गुणा माइनस का 25x बाई 100। कह रहा 12% लाभ तो 12, और ऐसे ही कर लो, हमने यूथ में भी ऐसे ही सिखाया हुआ है। प्यारे दोस्तों बोलो हां। 9वां नंबर कहता है यदि x y से 40% कम है, यदि x y से 40% कम है, मतलब ये अगर 100 है तो ये 60 है, इसका कहने का अर्थ ये हुआ। तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों का अंतर 40 है, डिवाइड बाय 60 गुणे 100। सारा जमाना चाहता है कि 2/3 इंटू 100 आता है। अब जो बच्चे इसको हाईटेक करना चाहते हैं वो सीधे लिख लेते हैं 66:2/3%। जिनको नहीं मालूम तो याद कर लो, 1/3 बराबर 33 से ही 1/3%, और 2/3 बराबर इसमें 2 का गुणा हो जाएगा 66:2/3%।
आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 66:2/3%। चलिए बढ़िया से पढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ठोको लाइक, बोलो हाँ, सब लोग शेयर कर दो, क्योंकि आज बच्चों को मालूम ही नहीं है कि सुबह क्लास होना चालू हो गया। आज एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बना के डालेंगे, क्लास शेड्यूल। आने वाले समय में आपको कैसे मालूम चले कि क्लास प्रॉपर हो और एक शेड्यूल पैटर्न पे हो। ठीक है, शेड्यूल का अर्थ यह होगा कि हमारा जैसे किसी दिन कहीं जाना है या कहीं कोई काम है, तो उस दिन क्लास जल्दी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी हो जाएगी, लेट हो जाएगी, पर छुट्टी कम। तो इसके लिए एक शेड्यूल बना के डाल देंगे। जो भी कहेगा सर ये शेड्यूल है भैया देख लो, निम्नलिखित को हल करे, निम्नलिखित को हल करे। अब इसे हल करना है तो 3.142 ऐसे हो गया, प्लस 3.61 माइनस 2.12 प्लस 4 माइनस 7.6। जी हां दोस्तों, ये वैल्यू आ गई। अब आप जोड़ो, मगर प्यार से जोड़ना हमें ये पोर्शन है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये 2 इकाई में आ गया, फिर ये 1 और 4, यहां 5 आएगा, 6 1 7, यहां 7 आएगा, 3 3 6 4 10, 10.752 माइनस इसको जोड़ लो 9.72। बस इसी को सॉल्व कर डाला, लाइव झिंगा लाला। 10 में से 9 गया, 1 आया, 7 में से 7 गया, 0 आया। अब ये 20 हो गया, ये 52, 1.032 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1.032 आएगा। बोलो हां कि तीसरे का आंसर सर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 13। जी हां, क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आपको एक बात बता दिया जाए। सर कौन सी बात? प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, टेक्स्ट बुक का पास महंगा हो चुका है जैसा कि माना जाता है, और बच्चे हमसे कहते हैं सर अब क्या डिस्काउंट 10% रहेगा? नहीं प्यारे दोस्तों, चीजों को समझना मगर प्यार से। क्या जो ये PA10 का डिस्काउंट पहले 10% ऑफ में लगता था, आज की डेट में जब टेक्स्ट बुक का पास महंगा हुआ है तो अब ये PA10 का अर्थ नया जो निकल के आ रहा है मार्केट में वो 30% ऑफ आ गया। जी हां, 30% ऑफ। आप ये बहुत बड़ी बात है, 30% ऑफ। ये चीज याद रखना, आपके कम से कम 100 रुपए बचेंगे 399 वाले में, और 699 में तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने बच रहे हैं, 200 रुपए के आसपास। टेक्स्ट बुक सभी एग्जाम के स्पीड टेस्ट प्रॉपर वे में प्रोवाइड करता है, और याद रहे तैयारी अच्छी होगी जब स्वयं से वीक में कम से कम 2 बार स्पीड टेस्ट, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो खुद से दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, आप देखो कि आप स्टूडेंट में कितना स्टैंड कर रहे हो। समझेंगे नहीं, जैसे आपकी रैंकिंग 1000 2000 3000, तो उसी वक्त समझ जाना कि आपका सिलेक्शन तय होने वाला है। तो ऐसे कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि जब पेपर जिस दिन देने जाओगे लगेगा फर्जी है, असली बात यह है। तो बस आप समझदार हैं, जब भी बाय करें PA10 मतलब अब आज की डेट में 30%, फिर देखो फ्यूचर में क्या होता है। ये डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 एक प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 एक प्यारा क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, प्यारा क्वेश्चन। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट या यूथ की किताब में जो हमने पढ़ाया था उस पर ध्यान देना हो। सर क्या हमने बताया था, इफ यदि x बराबर √a प्लस √b, इफ यदि x बराबर √a प्लस √b, इसका डिफरेंस 1। इफ यदि √a प्लस √b और डिफरेंस क्या है 1, तो हमेशा याद रखना कि x प्लस 1/x 2√a आ जाएगा, और x माइनस 1/x 2√b आ जाएगा। मेरी बातों को बहुत मोहब्बत समझो,
कि x बराबर रूट ए प्लस रूट बी, तो x प्लस वन बाई एक्स टू रूट ए, एक्स माइनस वन बाई एक्स टू रूट बी हो जाएगा। आशा है मेरी बात समझ गए होगे। अब एक और बात को याद रखो, हमने कई बार पढ़ा है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अगर a है और इसका स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 होता है। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे डायरेक्ट प्रकाश हाईटेक कॉन्सेप्ट से कि अगर p बराबर 5 माइनस टू रूट 6 है तो 5 का मतलब रूट 25 होता है, 2 का स्क्वायर गुणे 6 रूट 24 होता है, अंतर 1 है। इसका मतलब p प्लस वन बाई पी, 5 का डबल 10 होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। p प्लस वन बाई पी इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दोस्तों भाव एक का दो, p प्लस वन बाई पी बराबर 10, भाव एक का 2, तो हमें p स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर चाहिए। तो कहते हैं कि 10 का स्क्वायर माइनस 2, 98। 10 का स्क्वायर माइनस 2, 98। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 98 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हां। पूछता है भारत आपसे, तो 14 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ बहुत अच्छे से। प्यारे दोस्तों निरंतर पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, हर चीज सिखाया जाएगा। आने वाले 10 दिन के अंदर इस किताब को अब खत्म भी किया जाएगा, आने वाले 10 दिन के अंदर। जी हां, यदि 20x क्यूब वाई स्क्वायर 10x की पावर 4 y की पावर 4 का लघुत्तम समवर्तय इतना है, तो महत्तम समवर्तय क्या होगा? प्यारे दोस्तों आप भी जानते हो कि दो नंबर की फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यस या नो? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब फर्स्ट नंबर आपके सामने है कि 20x क्यूब वाई स्क्वायर, सेकेंड नंबर क्या है 10x की पावर 4 y की पावर 4, बोलो हां। और इसका एलसीएम हमें दिया गया 20x की पावर 4 y की पावर 4 और हमें एचसीएफ चाहिए। सर क्या करेंगे? सॉल्व। गाइस चीजों को समझना, 20 से 20 गया, दिस वैल्यू तो आप समझ गए जो एचसीएफ होगा वो 10 टाइम्स होगा x क्यूब और y स्क्वायर का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये होगा। बढ़िया से पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड से भी पढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, याद रहे। कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा बढ़िया सीखा है, तो लाइक और शेयर बनता है तेजी के साथ इसी बात पे। जी हां, बता दो बच्चों को कि प्रकाश सर आज जल्दी पढ़ा दिए। 4 टेबल क्लॉक वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे? प्यारे दोस्तों यहां ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है वो आप समझ जाओगे। 10, 20, 25 इसका एलसीएम लोगे तो ये 100 मिनट आएगा, जिसे समाज 1 घंटा 20 मिनट नहीं 40 मिनट बोलता है। एक बात समझो, 10 AM पे 7 बजे, पहले समझो 10 AM पे 7 बजे ये एज एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद हम अपने ऑप्शन में जाते हैं, कहीं कह रहा 12, कहीं कह रहा 3, फिर 10, फिर 3, 30 बोला। ध्यान देना, अभी आपको अच्छा लगेगा। एक चीज समझो, अगर 10 AM में बजा और ये वैल्यू हम यहां जोड़ते हैं तो 11:40 AM आ रहा है, बोलो हां। पर ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन में तो कोई मैच नहीं हो रहा। अगर हम फिर से भाई हर 100 मिनट के बाद बजेगा, फिर से 1 घंटा 40 जोड़ देते हैं तो 12, 1, 13, 1:20 PM हो जाएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं है भाई। हर 100 मिनट के बाद 7 बजेंगे,
फिर 1 घंटा 40 मिनट जोड़ दो तो ये 3 PM हो जाएगा। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3 PM। मोटा मोटा समझो कि हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। वैसे तो आंसर 11:40 AM आएगा, पर ऑप्शन में नहीं है। तो बस एक और बात है कि हर 100 मिनट के बाद 7-7 बज रहे हैं, तो आप मोटा मोटा समझो कि इसमें किसका गुणा करें कि एक इंटीजर घंटा प्रॉपर आ जाए। तो 3 का कर दो, यानी 300 मिनट का मतलब 5 घंटा होता है। इसमें 5 घंटा जोड़ोगे तो 3 PM आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में इतना दिमाग नहीं। पेपर में क्या होता है, गलत है ऑप्शन, ऐसा भी होता है। सर वो तो ऑप्शन गलत आया था, नहीं। कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इस किताब का दूसरा पार्ट शुरू कीजिए। क्या इस किताब का दूसरा पार्ट आ गया है मार्केट में? अगर आ गया है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक भेजिए, ऑनलाइन वाला। ठीक है, अभी मुझे कहीं दिखा नहीं। अगर आ गया है तो लिंक जरूर भेजिए व्हाट्सएप पे। कहता है किसी PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया। भाई कोई त्रिभुज है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है PQR, और QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया गया ताकि RS बराबर RP के, RS बराबर RP के, बोलो हां। कहता है RPQ 55 है, RPQ 55 है, 55 है, और PRS 110 है, PRS 110 है, बोलो हां। तो PQS का मान ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। PRS 110 है, ये 55 है। तो आप भी जानते हो कि इन, जैसे ये अल्फा, इन दोनों का योग ये होता है। बच्चा बच्चा जानता है, तो ये भी 55 होगा, क्योंकि 55 55 110। यस या नो? हमसे PQS बोला, PQS, तो हमसे Q की वैल्यू बोल रहा है। तो यही आंसर होगा प्यारे दोस्तों। आप भी कमेंट करके बताइए क्या होगा। एक बच्चा कह रहा है पूरा PDF है 145 सेट का, ओरिजिनल PDF है तो भेज दो मेरे पास व्हाट्सएप पे। आपके पास PDF है तो व्हाट्सएप पे भेज के दिखाओ, टेलीग्राम में नहीं। सीधी सी बात, अगर ओरिजिनल होगा तो ही व्हाट्सएप पे आ पाएगा 145 सेट का। ठीक है, चलिए 21 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया मोहब्बत से। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको सॉल्व करना है दोस्तों। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यार से देखो। वैसे तो आप देखो 3 का मल्टीपल ऑप्शन होगा, पर 150 और 123 3 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो 3 को ऐसे रखो, सीखेंगे मगर प्यार से। 35 प्लस हो गया, फिर ये 45 हो गया, प्लस 10 डिवाइड 2 हो गया, इंटू 3 माइनस 50 हो गया, ब्रैकेट 1, और प्लस 5 इस टाइप से। हर चीज को समझेंगे मगर प्यार से। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये समाज कहेगा 5 आएगा, बोलो हां। 5 आए 15 और 45 60, 60 में 50 गया, 10 आया, बोलो हां। 35 5 40, 10 50, 50 गुणे 3 150 इज द राइट आंसर। बड़े प्यार से मोहब्बत से बताया गया 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों बहुत अच्छे से समझिए। सर टाइम टेबल क्या है आज एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, और सभी लोग याद रखो, अब एक दिन पहले से ही थंबनेल लगाकर आपको बता दिया जाएगा कि कब कौन सी क्लास होगी। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले से ये आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में है, जिसमें 6 9 15 6 9 15, x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12, 20 और 32।
20 और 32, सॉरी ये 20 नहीं, ये 30 है और 32। हमसे कह रहा है इसकी माध्यिका 19 है। तो पहला नियम तो असेंडिंग ऑर्डर ऑलरेडी दिया गया है। प्रकाश हाईटेक जो लोग जानते हैं कि शुरुआत से अगर 3 काटे तो अंत से 3 काटे, इन दोनों का औसत तो x x जोड़ोगे तो 2x, 2 से भाग तो x, 8 4 12, 2 से भाग दोगे 6, x प्लस 6 और ये किसके बराबर 19 के, मतलब इन दोनों के योग का आधा करना है। ठीक है, तो x बराबर किसके 13 के। तो हमसे कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बच्चा कहेगा 13 इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन 35 नंबर। हां 10 दिन के अंदर ये किताब खत्म कर देंगे, ये बिल्कुल फिक्स है, रेगुलर वे में खत्म हो जाएगी। नई किताब अगर आ गई होगी तो फ्यूचर में धीरे से उसको भी कराएंगे, धीरे से कराएंगे। कहता है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो हमसे कहता है इसका मान बताओ। मैं पूछता हूं आप लोगों से कि अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं, x की जगह 2 रखता हूं तो ये 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 3 आया कि नहीं आया। अब अगर मैं f फिर लगा दूं और f ऑफ 2 लिख दूं तो आप एक चीज देखो, इसकी वैल्यू 3 है तो ये चीज अब यही रखनी होती है, तो 3 रखोगे प्यारे दोस्तों, तो 3 प्लस 1 3 माइनस 1, तो अब ये 2 आया। मतलब आप ध्यानपूर्वक देखना कि f ऑफ 2 ये फंक्शन होता है। अब यहां मोटा मोटा समझो, ऐसे कर दिया जिससे आपको घबराओ ना। अब ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 फिर x की जगह रखोगे तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 3। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3 आएगा। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, ये बचपन में हम लोग छोटी क्लास में मतलब 11th 12th में हम लोग सीखते हैं ऐसे फर्जी क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा बहुत अच्छे से। चलिए, एक बच्चा कह रहा है डिजिटल बोर्ड आपने बोला था मंथ के अंत में नहीं आया तो मैं क्या करूं। ठीक है, नहीं आया तो मैं क्या करूं, अब उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, हर वीडियो में बोलना पड़ेगा। तो अभी भूल जाओ 10 दिन तक आना है, तो बार बार कमेंट इस चीज पे नहीं, जब आएगा तो मालूम चल जाएगा। ठीक है, समस्या है, दुनिया भर के अप्रूवल होते हैं। ठीक है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है हमारी, स्वयं की मेहनत है और आपकी भी मेहनत है, हम दोनों की मिलकर मेहनत है। ठीक है, कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। प्यारे दोस्तों चीजों को समझना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से ये एक वृत्त है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ओहो, ये स्पर्श रेखा खींची गई, बस हो गया। ये 4 ये परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे मिला लो। अब आप अच्छे जानते हो ट्रिपलेट्स होता है, ये चीज 5 हो गया, ये 4 ये 5, ये तो दिया ही गया, तो बाय डिफॉल्ट 3, यही आंसर। और क्या, कोई रॉकेट साइंस नहीं, 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर, सेम पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है जैसा ये 39 नंबर है। जी हां दोस्तों, जैसा ये 39 नंबर है सेम पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है। कहता है हमसे, कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन 30 प्लस 31 प्लस फिर 30 फिर 29 एंड सो ऑन 3 प्लस 2 प्लस 1। मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना, आप स्टार्टिंग से यहां तक देखो तो 1 से लेकर 30 तक, एंडिंग से भी देखो ऐसे तो भी 1 से लेकर 30 है। एक बात मार्केट में आती है क्या
कि 2 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 30 तक होगा, उसके बाद 31 ऐसे लिख देंगे। अब यहां से हमें इस सीरीज को जोड़ना है। हम जानते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर n/2 n+1 होता है, तो 2 ऐसे रखा। ये पूरा 30 है तो 30/2 यानी 15 होगा, 30 और 1 31 होगा, और प्लस का 31 होगा। बच्चा जानेगा आज क्या कि ये 30 हो गया, इसमें गुणा करोगे तो 3 9 930 प्लस 31 961 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 961 आएगा। तो इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर 961 आएगा। ठोको लाइक बोलो हां, ठोको लाइक बोलो हां। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हमने पहले ही बता दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर दिया था कि कल का शेड्यूल हम पर डे बेसिस पे अब शेड्यूल बना के आपको भेज देंगे। जैसे पहली क्लास आज 7:30 बजे, जो कि हमेशा 11 बजे होती थी, ठीक है। टेलीग्राम में शेड्यूल भेज रहा हूं, मैं प्रॉपर भेज रहा हूं, ठीक है। और दूसरी क्लास 5 बजे, तीसरी क्लास 9 बजे, ठीक है। 5 बजे आपको किरण पढ़ाया जाएगा, किरण की मैथ। नेट 5 बजे आपको किरण की मैथ पढ़ाई जाएगी। चिंता मत कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहता है इतने में 5 तथा 6 के आंकिक मान क्या हो, का योग क्या है। तो आंकिक मान 5 की वैल्यू 5 होती है, 6 की वैल्यू 6 होती है। 5 6 11 इसका आंसर है। जी हां, 5 6 11 आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्या, ठीक है। क्रमागत का अर्थ क्या है, जैसे x x+1 x+2 और x+3। देखिए जैसे पेपर में हम सोचते हैं हम वही दिमाग लगवाते हैं। पहली 2 संख्याओं का योग, पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब 2x+1 बराबर x+3। दैट्स वाई x बराबर किसके, 2 के। अब हमसे कहता है चारों संख्याओं के योग का आधा इनमें से क्या होगा। बच्चा ये 2, ये 3, ये 4 नहीं, एक सेकेंड। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, ठीक है। चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं के योग का आधा, योग का आधा, ठीक है। सही है। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, अगर आप जोड़ोगे तो 5 5 10 4 14, 14 का आधा 7, मुद्दा खत्म, यही आंसर। तो देखो बड़े प्यार से जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हो तो आपके आंसर आते हैं। यहां शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ोगे तो समय की बर्बादी, क्योंकि इतना माइंड पेपर में नहीं काम करता, प्रेशर होता है ना। चले 44 नंबर लगाइए, मगर प्यार से। पूछता है भारत आपसे, जी हां दोस्तों पूछता है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। एक चीज समझो, 6 वर्ष में 60%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया। सर कैसे, 60% में 6 का भाग दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वह 10% हो जाएगा। पहले बोलो हां। 6 वर्ष में 60%, तो 1 वर्ष में 10%। अब हम जानते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट समझना, रेट 10% हो गया तो 1/10, 10 की चीज हो गई 11 में। 3 साल है तो क्यूब कर दो, इसका क्यूबिक होता है 1000 और इसका 1331, और जो इसका अंतर आया 331, ये हमारा CI होता है। यूथ में हमने कई बार ऐसे पढ़ाया हुआ है। कहता उसी दर पे 10,000, तो ये बराबर 10,000 के, तो इसमें 10 का गुणा होगा तभी 10, तो इसमें भी 10 का गुणा कर लो, 3310 इसका आंसर। हमसे कोई कह दे इसका CI क्या होगा, 3310 इसका चक्रवर्ती ब्याज होगा। कैसा लगा, याद रहे, मैं बार बार बोलता हूं, यूथ की किताब को कॉन्सेप्चुअल बनाओगे तो आगे बढ़ोगे। जी हां, क्योंकि हमने भर भर के कॉन्सेप्ट ही सिखाए हैं, उसमें सभी बच्चे जानते हैं कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पे 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। तो 60% में 6 का भाग दो तो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया।
तो 10 की चीज 11 में, 3 साल तो क्यूबिक कर दो, 1000 की चीज 1331, अंतर 331 आया। अब प्रिंसिपल हमें 10,000 दिया गया था, तो 1000 बराबर 10,000, तो 10 का गुणा, तो इसमें 10 का गुणा, 3310 इज द राइट आंसर। 44 के बाद 46 नंबर पढ़ेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। कल हमने आपको पढ़ाया भी है क्या, बोट एंड स्ट्रीम। जी हां, रात को 9 बजे क्लास में डेली पढ़ाते हैं और आज से परसेंटेज चालू करेंगे जबरदस्त तरीके से। एक जल धारा की चाल यानी जल धारा यानी नाव रेट ऑफ करंट, धारा की चाल U2 जिसे हम 3 कहेंगे। स्थिर जल में एक आदमी की चाल, मैन की चाल U1 जिसे 6 कहेंगे। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर आदमी जाता है, तो 37 किलोमीटर धारा के साथ जाएगा, दोनों का योग होता है भाग 2। समझदार के लिए इशारा काफी, 4 सही 1/9 इज द राइट आंसर। 46 का जो सही आंसर आएगा 4 सही 1/9 आएगा। ये क्वेश्चन का नंबर गायब हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सीखने से मतलब है, मासूम से दोस्तों। जैसे ABC का रेशियो हम लोग ऐसे, हमने RS अग्रवाल का रेशियो बहुत प्रॉपर वे में यूट्यूब में पढ़ा दिया है, बस पढ़ने वाला चाहिए। 3 और 5 का अनुपात, B और C 4 और 7 का अनुपात, कहते हैं इसका इसका और इसका गुणा, तो 4 त्याएं 12, 5 चौका 20, 7 पना 35, 12 20 35 इज द राइट आंसर। बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। ऑक्सीजन मेरे भाई, चीजों को जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सारा खेल है मेहनत का, चाहे आप करो चाहे हम करें, मेहनत के बिना कुछ नहीं पॉसिबल है। रूट 45 का अर्थ क्या होता है, 9 पना 45, तो बाहर आ जाएगा 3√5, पहले बोलो हां। 125, 25 पंजा, तो बाहर आ जाएगा 5, और ये वैल्यू 17.89 है, यही ना। रूट 180 क्या होता है, 36 पंजा, तो बाहर आएगा 6√5 हो गया। और रूट 80, 16×5 = 80, तो बाहर आएगा 4√5। ये चाहिए, देखिए ईमानदारी से भाग दोगे तो ही आंसर आएगा। सर कैसे, 3 5 8 हो गया, 8√5, 6 4 10 √5, अरे बोलो हां, 17.89/x। कहते हैं ये निपट गया, 10 का गुणा कर दो, सबसे बढ़िया 178.9/8। 8 से भाग देना आपको आना चाहिए। 8 दूनी 16, 2 18, 2 देखो 22 से कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है 22 से, 22.4, मुद्दा खत्म, यही आंसर। ये आंसर अप्रॉक्स में आएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 8 से भाग दोगे, 8 दूनी 16, फिर 18, तो 22 आया। 22 में एक ही ऑप्शन है, तो काहे इधर उधर भटके, आए भटकना है। चलिए 54 के बाद 55 नंबर, अभी हाल ही में भी हमने क्या नाम है, SSC का ट्रेन पढ़ाया है यूट्यूब में, लाइव क्लास 9 बजे। वैसे तो रेलवे का पढ़ा ही चुका हूं, आप उसको पढ़िए सीखिए, मगर प्यार से। कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगता है। मैंने बताया है कि जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। वंस अगेन आई रिपीट माय वर्ड, जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल फ्लैग ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और इसमें 90,000 मीटर चलती है। बोलो हां, बोलो हां। और हमें चलाना है 180, और इसका समय चाहिए, ये चीज। अब जो बच्चे प्रकाश मेथड जानते हैं उन्हें कैसे लग रहा है, सर 2-0 बोलो हां। सर 900 में 5 का भाग दो तो 180 आता है, तो इसमें भी 5 का भाग दो, 36/5, 7.2 सेकेंड। 7.2 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 7.2
सेकंड आएगा। 55 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। 61 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है इतने को इनमें से किसके रूप में लिखा जा सकता है? प्यारे दोस्तों 1.23 657 6576 एंड सो ऑन। एक चीज समझो, यहां पर ये चीज रिपीट होना चालू हो गई। कहते हैं इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस पे छतरी लगा दो। क्या लगा दो? अरे क्या लगा दो? छतरी लगा दो। अब छतरी कितने पर है? 1 2 3, 3 पे छतरी है। 1 2 3 तो 3 9 हो जाएंगे। 2 पे नहीं है दशमलव के बाद तो 2 जीरो लगा दो, क्योंकि दशमलव के बाद 5 डिजिट तो नीचे 5 डिजिट। कहते हैं सारे सिंबल हटा दो और वो पार्ट घटाओ जिसमें छतरी ना हो। 123 घटाओ। बस हमने बहुत प्यार से पढ़ाया हुआ ये चीज और बहुत प्यार से बताते भी है। तो बस घटाओ। 6 में से 1 गया 4 आया, 5 में से 2 गया 3 आया, 7 में से 4 आया, नीचे 99900 123 434। समझ गए? बोलो हां किस? 1 मिनट। 6 में से 1 गया 5 आएगा। सॉरी फॉर दैट, वरना भी बाय दिस कोलावरी हो जाती है। अरे 6 में से 1 गया 5, ये 2 4। समझ गए? चलिए बच गया गलती करने से, इंसान हूं मैं भी। चलिए तो 61 का आंसर सभी लोग समझ गए? बोलो हां। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इन्हीं पैटर्न पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि माना जाता है। बोलो बोलो मेरे भाइयों, बोलो टेल टेल। तो हर चीज को बहुत संयम से पढ़ रहे हैं आप भी और हम पढ़ा भी रहे। कहता है cos x प्लस वाई बराबर 1/2 साइन x माइनस वाई बराबर 0। इसका मतलब 30 30 या 40 45 इन्हीं में से कोई एक आंसर हो सकता है। x प्लस वाई बराबर 1/2। तो देखा जाए x प्लस वाई बराबर 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो x प्लस वाई बराबर 60 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 0। तो यहां पर x बराबर y के, जो कि 30 30 आएगा। समझदार हो? 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की होती है, तो cos cos हट जाएगा, तो x प्लस वाई एंगल का योग 60 हो गया। और साइन x माइनस वाई बराबर 0, तो साइन 0 की होती है, तो x माइनस वाई बराबर 0। कैलकुलेट कर दो तो x बराबर y के, जो कि 30 30 के ही आएगा। 62 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर। हर चीज को सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। यदि 11वें पद और 18वें पद का अनुपात ये है, जिसे आपने एपी जीपी एचपी पढ़ा होगा, तो ये एपी है, क्योंकि इनके प्रथम 5 पदों के योग, इनके प्रथम 10 पदों के योग, इस टाइप का क्वेश्चन है। वैसे तो हम यहां पर क्वेश्चन को गलत भी बोल सकते हैं कि भैया हमको ना एपी बोला गया ना जीपी बोला गया। देखो एक कॉमन सेंस है, पर कहते हैं जब कुछ बोला नहीं जा रहा और ऐसा क्वेश्चन होता है तो माना यह जाता है कि वह एपी में हो, जैसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। जिस क्वेश्चन में सीआई नहीं बोला गया वो सारे एसआई के होते हैं। वैसे ही इसमें भी ये चीज है, 11वां और 18वां पद। तो पेपर में थोड़ी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में कम है, तो एपी ही है, ये ध्यान रखो। हाँ मैं बिल्कुल साफ बताता हूं, इसे प्रथम पद बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं आप जानते हो? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बोलते हैं। 11वां पद, अगर मैं यहां 11 माइनस 1, तो यानी का 11वां पद a प्लस 10d हो गया, और 18वां पद a प्लस 17d हो गया। इसका रेशियो 2:3 आ गया। पहले इसको कैलकुलेट कर लो। 3a 2a यानी a, 30 34 यानी a बराबर 4d के। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है इसके प्रथम 5 पदों का योग। देखिए वो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। बात को समझना, अगर प्रथम 5 पद बोला गया S5 की वैल्यू, तो 5/2 ऐसे, 2a ऐसे रखो, 5 में से 1 गया 4d आया, और फिर बोला है प्रथम 10 पदों का योग, तो भाग दे रहे हैं, भाग भी देते जा रहे हैं, समझ गए ना। 10/2
और ये 2a ऐसे ही रहेगा, 9d हो जाएगा। दोस्तों इसे कैलकुलेट करना, तो साफ साफ दिख रहा है इसका ये दुगना है तो यहां 2 आ जाएगा। पहली बात तो ये हो गया। अब देखो 4d की वैल्यू a हो गई, मतलब ऊपर हो गया 3a। नीचे आ जाओ, नीचे 2 ही बचा, ये चीज 2a ऐसे 9 ऐसे। अब d की वैल्यू आप यहां से रख सकते हो a/4। अरे बोलो हाँ, बस इसको जिसने कैलकुलेट किया लाइव झिंगा लाला ए काट दो। तो कहते हैं 3/2 ऐसे रखो, ये नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा, 4 दूना 8 और 9 17, 2 से ये 2 बार में 6/17 इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। पेपर में जल्दबाजी करोगे, अंधी करोगे तो कष्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 6/17 इज द राइट आंसर। 10 दिन में आएगा डिजिटल बोर्ड, उससे पहले अभी कुछ ना बोलिए, क्योंकि जहां से डिजिटल बोर्ड ऑर्डर किया तो हमारी वार्तालाप उनसे बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, आपसे ज्यादा वेट हमें है, क्योंकि हमने पैसा 2 जगह लगा रखा है। ठीक है, फंसा रखा है। बीच में क्लासेस डिस्टर्ब क्यों हुई? सिर्फ इसी डिजिटल बोर्ड के कारण। बट अब हमसे कहा गया है 10 से 15 दिन में आएगा, तो हमने कहा फिर से हम तेजी से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6/17। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। हर चीज को पढ़ाएंगे, पढ़ने वाला चाहिए, हर चीज को सिखाएंगे, सीखने वाला चाहिए। कहता है हमसे PQ उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र O है। ये एक वृत्त है और PQ उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है। कहता है यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, कहीं पर भी स्थित कर दो, हमने ऐसे कर दिया, आप कहीं पर भी चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है RPO, तो हम भी जानते हैं अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, चाहे जैसी स्थिति में हो। तो ये तो 90 होगा। हमसे कहता है RPO 39, RPO 39, ये 39 है तो ये 51 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है और हमसे RQP बोला गया है। 51 आंसर। कल वाले सेशन में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया गया था, बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा है सर आपने भी जल्दबाजी कर दी क्वेश्चन के साथ। कौन सी क्वेश्चन के साथ जल्दबाजी कर दी? तुम बताओ मेरे भाई राजू, कौन सी जल्दबाजी कर दी बताओ। नहीं, पहले राजू जी का कमेंट पढ़ेंगे, क्या जल्दबाजी कर दी? अब कोई नहीं बोलेगा क्या जल्दबाजी कर दी, ठीक है, बस कमेंट कर दो। तो दोस्तों अरे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यूथ पढ़ा चुके हैं, ये प्रैक्टिस क्लास है। आप कह दो इसमें भी 2G बन के सिखाए तो हो गया। बच्चा सिर्फ ये वीडियो बाद में देखेगा अपने डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, और वो तब क्योंकि वो पढ़ा लिखा बच्चा होगा। हद है। अब कह दो बिल्कुल ही 2G होके सिखाओ तो फिर हो गया, फिर तो हो गया। इतनी किताबें पढ़ा दी, उनमें कॉन्सेप्ट सीखो। कहता है x के प्रेक्षणों का समांतर माध्य m है, तो इसका टोटल अगर आप देखोगे तो x इंटू एम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, समांतर माध्य आप समझ गए या एवरेज समझ लो, तो टोटल xm। यदि दो प्रेक्षण 0 और m को इसके साथ इंक्लूड किया गया तो 0 और m, तो पहले कितने थे? पहले x लोग थे, ये लाल कलर वाला, और अब x+2 लोग हो गए, ये पूरा वाला। पहले बोलो हां। तो कह रहा अब नया माध्य क्या होगा? तो xm प्लस m, नीचे x+2, तो m को कॉमन ले लो, x+1 अपॉन x+2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था, प्यार से सिखा दिया।
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, एपी वाला क्वेश्चन, अरे देवता, तो एपी वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताओ, क्या दिक्कत है एपी वाले में, अलग से एपी पढ़ाया है मासूम से। दोस्तों अगर जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे दोबारा देख लेना, अलग से हमने एपी पढ़ा रखा है, किसका, किरण पब्लिकेशन का। आप सीक्वेंस ऑफ सीरीज किरण प्रकाशन मैथ करके सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। एपीजीपी एचपी क्लास 11 12th में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, और देखा जाए तो 10th में भी पढ़ते हैं, ठीक है, एपी, और उसे पढ़ना ऐसे ही चाहिए। 73 वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पे आप दिमाग ही ना लगाइए, आप मोटा मोटा जानते हो कि 6412, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो साफ साफ दिख रहा है कि 80 से 80 का स्क्वायर 6400 होता है। तो उसके बाद वाला 81 के स्क्वायर से खेल लो, ज्यादा नहीं, 81 का स्क्वायर 100 से 19 कम, 19 दूना 68, 19 दूना 38 कम होगा तो 62 आएगा, 19 का 361, 81 का स्क्वायर 6561 आएगा। तो कह रहा है इसमें कितना जोड़ा जाए, तो कॉमन मैंने यूथ में भर भर के पढ़ाया ऐसा क्वेश्चन। 11 में से 2 गया 9 आया, 5 में से 1 गया 4 आया, 5 में से 149 इसमें जोड़ दोगे 6412 में तो 6561 जो कि 81 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका राइट आंसर 149 आएगा। याद रहे, एक किताब को जब आप प्रॉपर पढ़ लेते हो, चले जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे सब प्रॉपर पढ़ाए जाएंगे और पढ़ाता ही हूं। यदि ऋचा की आय मीना की आय का 9 से 1/11% अधिक है। बहुत प्यार से सीखिए, बहुत अच्छे सीखिए, हर चीज को सीखिए। दोस्तों चीजों को जो सीखेगा वही बढ़ेगा। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है, 9:1/11%, जिसकी वैल्यू 1/11 आती है। बहुत अच्छे समझना, 1 बटा मतलब पहले 11 थी अब 12 हो गई। ये ऋचा की आय मीना से, तो मीना की आय 11 और ऋचा की आय 12, क्योंकि 9 से 1/11% की वैल्यू 1/11। आज रात में परसेंटेज चालू करेंगे बेसिक से 9 बजे, और ज्यादा नहीं, 250-300 क्वेश्चन कराए जाएंगे रात में परसेंटेज के, ज्यादा नहीं। तो आपको बहुत सारे लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चन रात में 9 बजे वाली क्लास में कराएंगे। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा से कितना कम है, तो दोनों का अंतर 1, ऋचा से भाग दे दो गुणे 100। समाज कहता है 12 से भाग दो, 12 × 96 8 और 4/12, यही आंसर, क्योंकि आंसर ऐसे दिया गया है। वरना हम लोग जब सिखाते हैं तो हम लोग सीधे कहते हैं 8 से ही 1/3% वैल्यू ही होती है 1/12 की, पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो तो 8 से ही 4/12% इज द राइट आंसर। जी हां दोस्तों, तो सीखेगा इंडिया प्रकाश सर कानपुर वाले के साथ। ये क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था हमने, ऐसा ही क्वेश्चन कराया था। 22वां सेट है, 10 सेट बचेंगे, कराएंगे। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है यदि वह अपनी चाल को 1/15वां हिस्सा कम करता है। समझो, स्पीड की बात कर रहे हैं, मतलब रोहन की पहले 15 चाल थी तो अब 14 होगी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो रोहन की 15 और 14 के ही रेशियो से डिस्टेंस होगी। ऐसा करने से 10 किलोमीटर दूरी कम, 1 = 10, मतलब रोहन पहले 150 किलोमीटर तय करता था और अब 140 किलोमीटर। हमसे कहता उसकी चाल ज्ञात करो, नहीं कहता 30 घंटे में तय कर सकता है, तो चाल ज्ञात करो रोहन की, तो 150/30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का आंसर 5 kmph आएगा। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है,
यदि वह अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम है। पहले 15 था, अब 14। डिस्टेंस 15 से 14, दोनों का अंतर 1 बराबर 10 के, 15 बराबर 150 के, 150/30 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 78 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए हमारे साथ। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला कहता है यदि समीकरण इतने के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों मूल बराबर है m का मान, मतलब 4 + m x स्क्वायर प्लस m + 1 x + 1 बराबर 0। बच्चा जानता है कि b² = 4ac होगा। एक चीज समझना, b² मतलब इस वैल्यू का होल स्क्वायर, m + 1 का होल स्क्वायर, 4a यानी 4 + m और c की वैल्यू 1। इसके बाद सॉल्व ना करो, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन 0 5, 0 रखो तो 1, यहां रखो तो 16, गलत है। 5 रखो, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 4 9, 9 चौक 36, मतलब 1 m की वैल्यू 5 फिक्स हो गए। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 5 है, तो अब ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे। 0 5 तो 5 हुआ, 0 है नहीं तो पहला गलत हो गया। फिर 5 सिर्फ डी में है तो डी में गए, उसके साथ माइनस का 3 है, -3 रखा तो -3 1, माइनस का 2 का स्क्वायर 4, -3 रखोगे तो 1 4, तो मतलब -3। यहां पर जो m की वैल्यू आएगी वाया ऑप्शंस करो तो 5 और -3 आएगी, 5 और -3 आएगी। बिल्कुल रेंज वाले क्वेश्चन भी आने वाले भविष्य में कराए जाएंगे। आशा है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों एक चीज को समझो, सिलेक्शन के लिए आपको स्पीड टेस्ट लगाना चाहिए। सबसे कम दामों में भारतवर्ष में स्पीड टेस्ट प्रोवाइड करता है टेक्स्ट बुक। जब भी बाय करें PA10 लगाएं, इससे अब 30% आपको ऑफ मिल रहा है। पहले 10% था, अब 30%, यानी 1 ईयर का जो पास है 399 का वो 280 में, 699 वाला 490 में, जो कि 3 साल का पास है। SSC, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट, सभी एग्जाम के स्पीड टेस्ट बुक एक साथ आपको भर भर के प्रोवाइड करता है। बाकी डिस्क्रिप्शन देखिए, प्रकाश सर टेक्स्ट बुक करके सर्च भी कर सकते हैं। पर अब 30%। 80 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन, सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। जी हां, मोहब्बत से। कहता है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920। सेम पैटर्न का क्वेश्चन भर भर के पढ़ाया है। 800 3 साल में 920, यदि ब्याज 4% की वृद्धि हो जाए तो राशि बढ़ गई। एक चीज समझो, 920 तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे तो कम होना ही नहीं है। ये तो मोटा मोटा आप समझ गए। 1 साल में 4% तो 3 साल में 12%, तो 800 का 12% निकालो। परसेंटेज से 2 जीरो गए, 12 96, सिर्फ 96 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इसको जोड़ लो, 1016 यही उत्तर होगा। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज 4% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल में 4%, तो 3 साल में 12%, 920 का 800 का 12% 96 होगा, 1016 होगा। 82 के बाद 83 नंबर, कहता दिस बराबर दिस, भर भर के पढ़ाया हुआ है कि इफ θ1 + θ2 बराबर 90, तो यानी sin θ1 जाएगा किसमें, cos θ2 में, tan θ1 जाएगा cot θ2 में, और sec θ1 जाएगा cosec θ2। यानी दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। sin θ1 cos θ2 में, tan θ1 cot θ2 में, sec θ1 cosec θ2 में जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए साइन कॉस में जा रहा है तो दोनों एंगल का योग 90 के बराबर करना है, यानी 3x - 20 और 20 - 3y = 0। कहते हैं इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3x और ये 3y 3 कॉमन ले लो, x - y = 0। बाकी समझदार हो, सॉरी 90 के, सॉरी
तो x माइनस वाई बराबर 30 के आएगा। समझ गए? क्योंकि दोनों का योग 90 के बराबर, जीरो नहीं, क्योंकि हम तो बता ही रहे ना कि 90 के बराबर है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 30 आएगा। एक बार मुस्कुराना और प्यार से बताना कि सर 30 इज द राइट आंसर। चलिए, हाँ, किरण का ट्रिग्नोमेट्री देख सकते हो विस्तार से, टाइप वाइज हमने यूट्यूब में पढ़ा रखा है। जैसे हमने पढ़ा रखा वैसे आप अगर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, सबसे पहले टाइप 1 मत करना किरण का, पहले टाइप 2 से स्टार्ट करना, ठीक है, बाद में टाइप 1 करना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यदि इतना बराबर इतना के तो x माइनस वाई का मान गया, अच्छा ये बता दिया। अब डी का क्वेश्चन आ गया। डी यहां ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, एक तरीके से ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, आपको दिमाग कम लगाना है। 86-87 में कहता है किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सभी तीनों सालों की औसत वर्षा की तुलना में अधिक है। किस राज्य पे? अब किस राज्य में? 2005, मतलब 2005 वाले में देख रहा है। तो एक चीज समझो, और सभी से तो देखो 2005 में मैं पूरा बना देता हूं, कल को कोई ये ना कहे 85, 65, 75, आपको अच्छा लगेगा जब मैं, अब इसी चक्कर में डिजिटल बोर्ड मंगवाया हुआ है, बस आ ही नहीं रहा, मेरी किस्मत भी तो क्या बताए, छोड़ो, सबके साथ खेला होता है। अब आपका जैसे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो रहा, वैसे हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं आ पा रहा। ठीक है, किस्मत, कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। कहते नहीं कि समय से पहले भाग से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला, और ये सही बात है। प्यारे दोस्तों, किस राज्य में किस राज्य में 2005 में वार्षिक वर्षा सभी तीनों सालों की औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में अधिक थी? आप हाईटेक वर्जन में देखो, ये 2005 है, 90 इन दोनों छोटा है। जब औसत भी लोगे तो अधिक कभी नहीं आएगा, औसत भी लोगे कभी भी 85 अधिक वाला नहीं होगा, औसत नहीं लोगा, ये होगा 75। क्यों? जब तीनों का योग करोगे, औसत करोगे, तो जो भी औसत आएगा उससे ये 75 ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहां पर देखना कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो पहले का आंसर आंध्र प्रदेश। यहां ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये नहीं कि जुझारू बन गए। अरे आप मोटा मोटा खुद सोचो, जैसे हमने यहां 3 लिख दिया, यहां 1 लिख दिया, यहां 2, अगर मैं इसका औसत करूं तो 6 आएगा, योग करूं 6 भाग दू 3 से तो 2 आएगा। तो ये तो वैसे भी छोटा है, 2 तो ये है ना, इसलिए याद रहे इनमें से जो बड़ी वैल्यू है वही ज्यादा होगी उनके औसत से। क्यों? क्योंकि योग ऐसे, इनका योग करके 3 से भाग, इनका योग करके 3 से भाग, ऐसे देना है, वो समय की बर्बादी है। कॉन्सेप्ट सीख गए। 87 कहता वर्ष 2000 और 2015 के बीच किस राज्य में वर्षा में अधिकतम प्रतिशत कमी आई? 2015 में अधिकतम प्रतिशत कमी आई, समझो, कमी नहीं, कमी आई, ये 2000 है और 2015, अभी समझना, 110 से 150 तो ये तो ज्यादा हो गया, नहीं कमी चाहिए। 120 से 90, ये इनका अंतर 30 आया, 120 से कंपैरिजन गुणे 100, कहते हैं ये 4 बार में यानी 25% की कमी आई। अभी ये वाला, अभी नहीं कि यही आंसर घोषित कर दे, ओहो दिख नहीं रहा, ठीक है भाई, 110 से 150 ये ज्यादा हो रहा है इसलिए ये नहीं लेंगे। 120 से 90 कम हो रहा है, 30 कम हो रहा है, 30/120 गुणे 4 तो 25% कमी आई। अब 90 से 80 तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 25% छोटा ही आएगा भाई, इसका 10% अगर करोगे तो 9 आएगा, थोड़ा सा ज्यादा, तो ये भी नहीं लेंगे, फालतू में समय हो रहा। 55 से 65 ये भले चेक कर लो, ये 20 आया, 20/55 गुणे 100, नहीं 55 से 65 सॉरी 10 आया, ये भी नहीं आएगा। आप समझदार है, 25% ज्यादा ही निकलेगा, ये नहीं, क्योंकि यहां से आप देख लो 20% से भी कम आएगा, ये भी नहीं। 150 से 135, 150 से 135 तो ये 35 आया अंतर। 150 करो, देखिए करना चाहिए, सीखना चाहिए, 2 बार में 3 बार में 70/3, 25% से ज्यादा आएगा, कितना आएगा? 2
तो 10 नहीं 23% के आसपास, 23% के आसपास। तो 25% कमी ये वाला होगा, जो कि कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। जी हां, इसका ऑप्शन उत्तर प्रदेश यानी ये वाला आएगा, ये वाला। ठीक है, तो 25% समझ गए। तो 87 का आंसर उत्तर प्रदेश। 89 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, मगर प्यार से, शायद सेम ही पैटर्न पे है, बस वहां 3 डायग्राम था, यहां 2 कर दिया है। कहता 2015 से 2018, अच्छा यहां बदल गया, ये बदल गया। बहुत प्यार से आपको समझाते हुए, ऐसा मेरा मानना है, 2015 यानी 120, 115, 125, 85, 90, 150, 90, 95, 65, 115। कहता है 2015 से 2018 के बीच किस राज्य में अनाज के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की परिवर्तन हुआ? देखो, अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन मतलब बढ़ा, तो इसमें बढ़ा, इसमें घटा, इसमें घटा, इसमें घटा और इसमें बढ़ा। तो इसका अंतर 30/120 गुणे 100 यानी 25% बढ़ा। ठीक है, इंक्रीज हुआ। यहां देखो 25/90 इंटू 100, 250/9, तो 9 का 18, 9 दिन 18, तो 70 बचा, 63, 27% से ज्यादा, यानी इस वाले में 90 से 115 वाला तमिलनाडु इज द राइट आंसर। इसका आंसर तमिलनाडु आएगा। कौन सा आएगा? तमिलनाडु। बोलो हां। एसएससी लेवल के टफ क्वेश्चन आएंगे क्या? अरे रात में वही तो कराए जा रहे हैं। रात में जो भैया इसकी क्लास आपको एसएससी लेवल टफ क्वेश्चन की इसी में तो कराए जा रहे हैं। क्यों कराए जा रहे हैं भाई? जंग के मैदान में जब जाओगे तो हर टाइप के क्वेश्चन सीखने चाहिए। इसमें स्पेशल लेक्चर भी होते हैं, उन्हें भी, इस किताब को भी प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है और विस्तार से सिखाया जा रहा है। क्यों? पेपर में कुछ भी आता है, क्योंकि टीसीएस बना रही है और नशे में बनाती है पेपर टीसीएस में। ठीक है, फिर समझ में आएगा एक दिन। कहता वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना। अब कहते सर नशे में काहे बोल दिया? अभी देखा मेंस का पेपर जो सेकंड, भाई तीन पेपर हुए थे एसएससी के, जो सेकंड वाला हुआ था बहुत इजी दे दिया, बाकी टफ दे दिए। तो इसे नशे में ही कहते हैं, किसी का इजी दे देगा, किसी का टफ कह देगा, इसलिए बोला। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसी संख्या का 14 गुना जोड़ दिया जाए। कोई संख्या x, उसका 14 गुना जोड़ के 135, तो ये हो जाएगा 15x बराबर 135। तो x बराबर किसके? समझ गए ना? 9। तो 9। तो प्यारे दोस्तों 33-34 क्वेश्चन थे इस सेशन में, हमने आपको विस्तार से पढ़ा दिया। चलिए, बिल्कुल मेरे भाई माई जोन ट्यूब बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर ऐसा आप भी समझदार हैं कि अभी हम कहीं नहीं ज्वाइन करेंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीजों को सीखते रहिए। प्यारे दोस्तों, जो अच्छे से पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। रात को 9 बजे वाली क्लास और 5 बजे आपको किरण की फिर से क्लास चालू कर दी है। तो मिलते हैं, पढ़ाते हैं, मगर प्यार से। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।